हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त निखिल गौतम करने जा रहे हैं हेलो एलिमेंट्स एंड हेलो एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर इस पर लिए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जिसमें हमने बात की थी आपसे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड एल्केन्स, और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन, जिसमें स्पेसिफिकली हमने SN1 और SN2 के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि उसको समझने के लिए हमको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, तो उससे हम समझ पाएंगे इजीली कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स है क्या। तो सबसे पहले हम इसमें लेक्चर में समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिक्स से कुछ आपको समझ आ रहा होगा, लाइट जैसा। ऑप्टिक्स यानी कि लाइट। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे लिखा है पीपीटी, अभी हम नहीं बना पाए, नेक्स्ट लेक्चर में पीपीटी बनाएंगे, सब हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो विलियम निकोल साहब 1768 में निकोल प्रिज्म बनाते हैं। उस प्रिज्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है, उस सर्टेन कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन हम उस निकोल प्रिज्म में डालेंगे, और फिर हम उससे एक डब्बा सा है उसमें डालेंगे और लाइट पास कराएंगे। और लाइट जो प्लेन बनेगा उस लाइट के पोलराइजेशन से, पोलराइज्ड होना मतलब लाइट, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं पोलराइज हो गई। देखिए वहाँ पे हम फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, नाम मुझको याद नहीं है, उसमें भी एक प्रिज्म होता है, लाइट उससे पास करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो होता है, पहले हर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन होती है, फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन हो जाती है, तो पोलराइज लाइट हो जाती है। उस लाइट को क्या कहते हैं हम, पोलराइज्ड लाइट। तो वही जो उसका प्लेन बनता है वो निकोल प्रिज्म से, उस लाइट को लिखा है फिर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म रोटेटेड, उसको घुमा रहे, इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड, सच कंपाउंड आर कॉल्ड। अगर वो पास कर जाते हैं तो वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। मान लीजिए, दोबारा हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास निकोल प्रिज्म है, प्रिज्म, उसमें हमने कोई कंपाउंड था, तो उस कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने उस प्रिज्म में डाल दिया। अब हम उस डिब्बे को घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उससे लाइट पास करा रहे हैं। अगर वो लाइट पास करके एक प्लेन बना जाती है तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कह देते हैं। तो यहाँ पे बात हमको समझ आ गई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अगर लाइट पास हो जा रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। उसमें भी दो टर्म और आई कि अगर लाइट राइट में रोटेट हो जाती है, यानी कि कोई बॉक्स है, समझ रहे हैं, हम लाइट ऐसे डाले, लाइट इधर चली गई राइट में, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और लाइट लेफ्ट में चली गई तो वो लेवो रोटेटरी कंपाउंड हो गया। तो हम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। कायरलिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। कायरलिटी, अब तीन टर्म बताने जा रहा हूँ, समझिए। अगर हमारा कंपाउंड एसिमेट्रिक है, यानी कि वो सिमेट्री में बट नहीं पा रहा है, ये मेरा हैंड है, मैं इसको अगर ऐसे काटता हूँ तो दोनों जो उसके भाग हैं वो अलग अलग है, यानी कि दोनों हिस्से इस हाथ के अलग अलग है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, अब जैसे मेरे पास ये चश्मा है, अगर मैं इसको बीच से काटता हूँ तो दोनों भाग अलग अलग है, तो इसके अंदर सिमेट्री है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक। हम बात करें कायरलिटी, तो कायरलिटी एसिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्री ना हो, और उसकी, मान लीजिए कोई चीज़ कट की और उसको उठाया और उसके ऊपर रख दिए, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाए, यानी कि वो एक दूसरे पर इम्पोज ना करें, यानी कि एक जैसी ना हो, वो एसिमेट्रिक, तो उस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड कह देते हैं। तो जैसे कि सीधा सा एग्जांपल, ये मेरे दो हाथ हैं, इन हाथ को ऐसे उठाया और इस पर रखा, तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज बन रही है, नहीं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बने, तो ये हमारे एक तरीके से कायरल हो जाएगा। तो ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी ही बात थी इसलिए उस टॉपिक में, तो कायरल हो जाएगा। इसी बात को पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है जो हम कायरल पढ़े, द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुइस पास्चर ऑब्जर्व
क्रिस्टल्स कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, यानी कि वो दो हिस्सों में मिलते हैं, दो भागों मिरर इमेज एक दूसरे के सिमिलर मिलती हैं। लेट द फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, यही से शुरुआत हुई कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों दो कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं और एक जैसे, तो उनमें क्या अंतर है, इसको हम जानते हैं। आइए, तो he demonstrated that aqueous solution of both types of crystal showed optical rotation equal in magnitude, four solutions of equal concentration, equal magnitude में उनकी optical rotation हो रही है। He believed that this difference in optical activity was associated with three-dimensional arrangement of atoms or molecules, जिनको हम configurations कह रहे हैं, जो हम कहीं समझ आएगा। देखिए, टू टाइप्स ऑफ डच साइंटिस्ट हुए, जे वेंटॉफ, फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेविल, इन द सेम ईयर, उसी में इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स ऑफ वैलेंसीज अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल, यानी कि कोई कंपाउंड है, देखिए उसकी फोर वैलेंस कार्बन है, उसकी फोर वैलेंसीज होती हैं, अगर वो चारों वैलेंसीज डिफरेंट है तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक है। अगर उसको हम बीच से काटेंगे तो दो हिस्सों में नहीं बटेगा, तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक है। और जब दो हिस्सों में अलग अलग बटेंगे तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, तो वो हमारा कंपाउंड कायरल होगा। यही बात है क्या, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स वैलेंसी अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इज ट्रायंगल इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू दैट कार्बन, यानी जो भी उससे जुड़े हैं कार्बन आर डिफरेंट, द मिरर इमेज नॉट सुपरइम्पोज ओवरलैप, यानी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। सच कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर उनको हम कह देते हैं। The asymmetry of the molecule along with non-superimposability of mirror image is responsible, ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आई, यानी जो कायरल कार्बन आया, ये ही रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने समझ लिया, क्या समझा इससे पहले, कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स कौन होते हैं। एक बार फिर, एक निकोल प्रिज्म साहब आए, उन्होंने निकोल प्रिज्म अपने नाम से प्रिज्म बनाया, जिसमें हमने कोई कंपाउंड है और उसका सॉल्यूशन डाला, उससे हमने लाइट पास कराई, अगर वो लाइट हमारे उस कंपाउंड उस प्रिज्म से पास हो जाती है तो उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कह देते हैं। अगर वो लाइट राइट में जाती है डेक्सट्रोरेटेटरी और लेफ्ट में जाती है तो लेवोरेटेटरी। ये बात हम समझ गए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन है, डेक्सट्रोरेटेटरी और लेवो। फिर आगे बढ़े, हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है और कायरल कार्बन कौन होते हैं। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है, तो कायरल कार्बन है, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। एग्जांपल यहाँ है, जैसे कि हमारे पास एक मिरर इमेज ग्लास है, ये ग्लास है, ये उठाएंगे, इसको हम अगर हम पेन से नोट करें, अगर इस ग्लास को उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, ढक यानी कि एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये हमारा अकायरल कार्बन होगा और सिमेट्रिक होगा। बीच से काटेंगे, अगर हम इसको ऐसे बीच से काटेंगे तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा। अगर इसको हम बीच से काटेंगे तो दो हिस्सों में बट जाए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे अगला दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं सर, आप आगे पढ़िए। ऐसे यहाँ पे हैंड दिया, अगर इस हाथ को उठाकर इस पर रखूंगा, ये दो हैंड है, इसको उठाया इस पे रखा, क्या ये ओवरलैप हो रहे हैं, नहीं सर ओवरलैप तो नहीं हो रहे, क्या एक दूसरे कवर कर रहे हैं, नहीं सर, इधर हैंड दिख रहे हैं, तो ये हमारा कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को हम समझ चुके हैं। यही बातें पूरे यहाँ पर लिखता है कि द सिमेट्री क्या होती है, ऑब्जेक्ट फोन को बीच से काटेगा सिमेट्री हो जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, यही सब लिखा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोपेन टू वन, ये रहा प्रोपेन टू वन और इसकी मिरर इमेज, ये उठाया ऐसे पलट दिया, इसको हम 180 डिग्री अगर रोटेट करें और वापस इस पे रखें तो ये ओवरलैप हो जाएगा इसी के ऊपर, तो इसलिए कायरल नहीं है। ब्यूटेन टू और हमारा कायरल है, क्योंकि इसकी जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये अल्कोहल है और ये हाइड्रोजन है, तो ये हमारा सिंपली कार्बन हो जाएगा। ठीक है, डेक्सोरेटेटरी लेबोरेटरी क्या होता है, फिर हम आगे बात करेंगे कि रीटेंशन क्या होती है। रीटेंशन, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है,
अगर इसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन हुआ HCl से HOH के साथ पानी H2O निकल जाएगा और Cl ने इसकी वैलेंस यहाँ पे Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया OH को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो आप देखिए कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, मगर अल्कोहल अलग कौन दिखा रहा था ऑप्टिकल एक्टिविटी, रोटेशन, और ये जैसे मान लीजिए कि ये लेफ्ट में राइट में दिखा रहा है और Cl हमारा लेफ्ट में रोटेशन दिखा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है और दोनों की रोटेशन जो है वो बदल चुकी है, तो इसी को हम रिटेंशन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होता है और रिटेंशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है। जैसे कि कोई कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड 50 डिग्री लेटेटरी यानी कि लेफ्ट में, 50 डिग्री राइट में जा रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड मिलकर हमारा रैसमिक मिक्सचर बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम रैसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा कोई कंपाउंड है, अगर वो 50% डेक्सट्रोरोटेटरी है, 50% डेक्सट्रोरेट, सिर्फ 50% वापस वही निकल प्लेस में उसका सॉल्यूशन डाले, लाइट पास की, अगर 50% इधर भी लाइट पास हो रही है, 50% इधर, तो यानी कि वो दोनों इक्वल ऑप्टिकल इक्वल रोटेशन कर रहे हैं। अगर वो दोनों की रोटेशन इक्वल होती है, उस प्रोसेस को हम रैसमाइजेशन कहते हैं, और जो मिक्सचर बनता है उसको हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ तक समझ चुके हैं सर, यहाँ तक हम समझ चुके हैं सर। ठीक है, सेम लिखा है, बस पढ़ना है, हम इतना समझा चुके हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शन विद मेटल्स और बात करेंगे, और हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वुड्स फिटिंग फिटिंग रिएक्शंस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आपको डेली के डेली बेसिस पर पढ़ना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। CBSE में सिंपली अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप NCERT का एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। जेई के लिए बहुत अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन CBSE के लिए NCERT बेस है। NCERT केमिस्ट्री की जो है बहुत अच्छी किताब है। NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत 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 अच्छी है, जेई मेंस तक के लिए, जेई एडवांस्ड के लिए भी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल के लिए थोड़ा और पढ़ना हमको पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से आपको गाइड करेंगे और बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।